हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट गंगा के बारे में। उत्तर प्रदेश में ये चलाया जाने वाला है। तो यहाँ पर एक लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के हर गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुँचाया जाए, और पहुँचाया ही ना जाए, बहुत अच्छे तरीके से पहुँचाया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, जिसकी वजह से गाँव से शहरों में जो पलायन होता है उसको भी हम रोक पाएँ। बहुत सारे बिंदु हैं, कितना रोजगार होगा, किन क्षेत्रों में रोजगार हो, कौन सी कंपनी के साथ जो है टाई अप किया जा रहा है, कब तक क्या हो जाएगा, ये सारा हम 1 बाय 1 कवर करने वाले। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट है लेकिन हाई स्पीड नहीं है, और रोजगार सृजन की पहल तो सिर्फ और सिर्फ जो है हमें इंटरनेट पहुंचा देने से कुछ नहीं होगा, हमें रोजगार भी देने का यहाँ पर जो है लक्ष्य रखना होगा। वही उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। देखो, पहला है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से सशक्त करने की पहल रखी गई है, और यहाँ पर जो है क्या किया जा रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण भी होगा और रोजगार भी जनरेट किया जाएगा। 3 प्रमुख रणनीतियां हैं जो सरकार अपनाने वाली है। पहला है, ये समझ लिया हमने, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड हो गया। डिजिटल अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर पर पहुंचाना, मतलब जो हम डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, कि पेमेंट भी सारा ऑनलाइन हो जाए, सरकारी कामकाज भी ऑनलाइन हो जाए, और जितने प्रकार की चीजें हैं सारी अगर ऑनलाइन हो जाए, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसको नीचे से जोड़ने का प्रयास करना होगा। ग्रामीण आबादी की आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, ये सारे जो है 3 प्रमुख पहलू रहने वाले हैं। अब बात करते हैं, क्या ये सरकार अकेले करने वाली? तो बिल्कुल भी नहीं। सार्वजनिक और निजी भागीदारी, तो पीपीपी मॉडल को अपनाया जाने वाला है। इसमें राज्य प्रतिनिधि और वित्त मंत्री, राज्य प्रतिनिधि यहाँ पर कौन है, तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी रहने वाले हैं। राज्य परिवर्तन आयोग सरकारी निगरानी में यहाँ पे काम किया जाएगा इसके माध्यम से। दूसरा है हिंदुजा समूह की सहायक कंपनी यहाँ पर तकनीकी निष्पादन करेगी, मतलब जो है तकनीकी का जो भी लक्ष्य वगैरह है, चीजें हैं, वो सारी कौन सी करेगी, हिंदुजा कंपनी करने वाली है। अब बात करते हैं, यहाँ पर ग्राम पंचायतों और ब्लॉक मुख्यालयों तक आधुनिक तकनीकी नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। कैसे? तो हमने देखा हाई स्पीड, तो भाई उसमें हाई स्पीड में क्या आ जाएगा, 4G और 5G, और साथ में बोल रहे हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स भी हम यहाँ पर बिछाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ग्राम पंचायत स्तर पर, ठीक है, ब्लॉक मुख्यालय स्तर तक और इंटरनेट की पहुंच तेज और व्यापक होगी। तो यहाँ पर ग्राम पंचायतों को भी कवर किया जाएगा और ब्लॉक मुख्यालयों को भी कवर करते हुए इस योजना को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल पोर्टल। तो डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आवश्यक सेवाओं तक सीधी पहुंच कैसे हो पाएगी आपकी? एक है हमारा ई शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी। अब समझिए, सरकार हर चीज ऑनलाइन कर देती है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो लेकिन बहुत खराब है। तो हम जो शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, नई नई चीजों की बात करते हैं, तो शिक्षा हो, चाहे कृषि हो, या फिर रोजगार हो, या सरकारी योजनाओं तक पहुंच हो, सब कुछ अब ऑनलाइन होता जा रहा है। और अगर हम ग्रामीण इलाकों तक इंटरनेट पहुंचा नहीं पाएंगे तो वो और पिछड़ जाएंगे। तो पहला हमारे यहाँ पर हो जाता है ई शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी। नेक्स्ट है जो है कृषि मार्केटिंग, कृषि तकनीकी और बाजार तक पहुंच हो पाएगी। डिजिटल पोर्टल के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, तो टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य परामर्श। टेलीमेडिसिन होता है एक तरीके से ऑनलाइन ही आपको सारी जानकारी बीमारी के बारे में बातचीत करके जो कंसल्ट करते हैं, वो टेलीमेडिसिन के तहत आ जाता है। बात करते हैं स्थानीय युवाओं को रोजगार कितना मिलेगा, तो माना जा रहा है कि 8,000 से 10,000 लोगों को यहाँ पर लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो स्थानीय उद्यम, तो लोकल इंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना का लक्ष्य यहाँ पर यही है कि इन उद्यमियों को सीधे तौर पर लाभार्थी बनाकर ग्रामीण डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को हम नेतृत्व देना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि इससे किस प्रकार का रोजगार जनरेट होगा। क्या सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा? दोनों प्रकार के होंगे। अगर बात करें तो प्रत्यक्ष रोजगार होता है जिसमें लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलता है, जैसे वहाँ के स्थानीय उद्यमी हो गए, किसी भी प्रकार के, उनको रोजगार मिलेगा। तकनीकी जो स्टाफ होता है उनकी हायरिंग की जाएगी। अगर हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष, तो दिखाई नहीं देगा लेकिन इनडायरेक्टली वो इसी योजना के माध्यम से जुड़ा हुआ होगा और रोजगार पाएगा। पहला हो जाता है सेवा वितरण, दूसरा हो जाएगा मेंटेनेंस, और तीसरा हो जाएगा ग्राहक की सहायता करना। तो एक बार सेटअप करना ही मात्र जो है, यहाँ पर कोई योजना बनाई और लगा दिया, लागू कर दिया, ये नहीं। उसके बाद उसको जो है लगातार आपको चेक करना होता है, उसको मेंटेन करके रखना होता है। कोई चीज़ खराब हुई तो उसको ठीक करवाना भी होता है। तो सिमिलर यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक सशक्तिकरण। तो सिर्फ और सिर्फ युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, महिलाओं को भी यहाँ पर आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो ऑनलाइन शिक्षा हो गया, सरकारी योजनाओं की त्वरित जानकारी और नवीनतम जो कृषि तकनीकियाँ हैं वो लोगों तक पहुँच पाएंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण भी इस योजना के माध्यम से सरकार
करना चाहती है। अब ग्रामीण उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति का विकास कैसे होगा, तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, युवा अपने ही क्षेत्र में डिजिटल जो स्टार्टअप से छोटे छोटे वो कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तो स्थानीय स्तर पर स्वावलंबी रोजगार होगा, अपने घरों पर ही हो जाएगा, तो उनको क्या है कि कहीं पर भी पलायन नहीं करना पड़ेगा। जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य हैं वहां पर सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि लोगों को रोजगार के लिए शहरों में जाना पड़ता है। वो जो पलायन है वो हम रोकना चाहते हैं, क्योंकि इससे देखो दो चीज हो जाती है। अगर लोग गांव के गांव में ही रहेंगे तो उनको रोजगार मिल जाएगा, आराम से फैमिली के साथ रहेंगे। और दूसरा ये हो जाता है कि जो शहरों पर बोझ बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जाए। जब फेस्टिवल्स आते हैं, आप देखिए दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से इतना लाखों करोड़ों की संख्या में लोग गांव की तरफ पलायन करना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज जो है ये कंट्रोल हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन मिशन जो उत्तर प्रदेश लेकर चल रहा है कि स्मार्ट ग्रामीण यूपी कैसा होगा, स्मार्ट होने वाला है। और यहाँ पर यही योजना रखी गई है कि स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन मिशन है ये, जिसके तहत हम क्या करेंगे, ग्रामीण इलाकों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करके वहां के लोगों को रोजगार दिला करके आर्थिक चीजों में संलिप्त कराएंगे और उस क्षेत्र का विकास करेंगे। राष्ट्रीय मिशनों के साथ भी हम इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्ट गंगा। तो प्रोजेक्ट गंगा का है डिजिटल इंडिया मिशन और जो है भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ये जुड़ा हुआ, आप इसको जो है मान सकते हो। अब एक अगर हम बात करें पूरे आर्टिकल में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, तो लाभार्थी 8 से 10 हजार लोग होने वाले हैं। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, तो राज्य परिवर्तन आयोग है। कार्यपालक कौन होने वाला है, तो हिंदुजा समूह पीपीपी मॉडल के तहत काम करेगा। और मूल उद्देश्य इस पूरी योजना का क्या है, तो डिजिटल कनेक्टिविटी प्लस रोजगार प्लस डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अब एक प्रश्न हमारा है, प्रोजेक्ट गंगा योजना के तहत लगभग कितने स्थानीय उद्यमियों को डिजिटल सेवा प्रदाता बनाया जाएगा, 5 से 6 हजार, 6500 से 7500, 8 से 10 हजार या फिर 10 हजार से 12 हजार। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।